हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस रायपुर की तरफ से, जिसमें आपकी पोजीशन जो रहने वाली है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की है। आपकी वैकेंसी यहाँ पे पीजीटी की है, टीजीटी की है एंड पीएसटी की है, जिसमें सिंपली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। पीजीटी एंड पीएसटी के लिए 19 फरवरी 2025 को इंटरव्यू होगा एंड टीजीटी के लिए आपका 20 फरवरी 2025 को इंटरव्यू रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 से 10 बजे के बीच में रहेगा। आप 10 बजे के बाद अगर आप वहाँ पहुँचते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप अलाउड नहीं होगे। एंड यहाँ पे पीजीटी की पोजीशन में आपकी जो सब्जेक्ट जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश और करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिसिप्लिन आपकी टोटल एक एक वैकेंसी हर एक डिसिप्लिन में आपकी दे रखी है, जिसमें आपको सैलरी जो दी जा रही है 27,500 आपको सैलरी दी जा रही है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और आपके 50% मार्क्स बनते हैं, साथ ही साथ अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एंड पीजीटी मैथ के लिए आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री कर रखा हो तो एलिजिबल हो। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री केवल कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड हाउएवर जो भी डिग्री एमकॉम वगैरह कर रखा है अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो एलिजिबल नहीं होंगे। एंड पीजीटी इंग्लिश में पीजीटी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। बीएड आपका यहाँ पे मैंडेटरी दे रखा है। और या फिर अगर आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स कर रखा है किसी भी एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो। और फिर यहाँ पे आपकी टीजीटी की पोजीशन है, जिसमें आपकी हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऐसे करके आपकी वैकेंसीज दे रखी हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको सैलरी जो दी जा रही है 26,250 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी दिया जा रहा है। टीजीटी हिंदी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इन टीचिंग सब्जेक्ट एंड 2 ईयर आपने डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएड, या फिर अगर आपने एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स बनने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे यही सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट 45% भी आपके मार्क्स बन रहे हैं और 1 ईयर का अगर आपने बीएड कर रखा है इन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके हैं और आपने बीएलएड 4 ईयर का कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। और या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी अगर आपने 12th विथ एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स बनते हैं और 4 ईयर का अगर आपने बीए, बीएससी या फिर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वगैरह कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है टीचिंग सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स बन रहा है और 1 ईयर का अगर आपने बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और 55% मार्क्स बनते हैं, साथ ही साथ आपने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है, तो ये आपकी सारी चीज़ें दे रखी हैं जो कि टीजीटी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे साथ ही साथ आपका यहाँ पे टेट भी मांगा हुआ है। और यहाँ पे जो टीचिंग जो है आपका मीडिंग एंड यही सारी चीज़ें हैं। एंड कंप्यूटर के लिए आपका 50% मार्क्स मांगा हुआ है फॉलोइंग सब्जेक्ट में। लाइक अगर आपने बैचलर डिग्री बीसीए कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हो। बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में तो भी आप एलिजिबल हो। और इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड कंप्यूटर वाले में। एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए सिर्फ आपने बैचलर डिग्री किए होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में, बीपी, बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। पीएसटी में आपका 12th पास हो, साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए एंड 2 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर अगर आपने 12th किया है 45% आपके मार्क्स बनते हैं और 2 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि आपका 12th पास होना चाहिए एंड अगर आपने बीएलएड भी कर रखा है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने बीएड एमएड कर रखा है और साथ ही साथ आपका टेट जो है इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं। और आपको इसमें सैलरी जो दी जा रही है 21,250 रुपीज़ पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जा रहा है। इसका जो इंटरव्यू जो है आपका सिंपली वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। आपको टीएडीए प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको ये जो एप्लीकेशन आपका होगा वो सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ एंड ओरिजिनल जो भी आपके
एजुकेशनल जो भी आपके मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें होंगी वो आप लेकर के जाओगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे। इसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में इन्होंने दे रखा है एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आप इज़िली गो थ्रू कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बैड फ्यूचर। थैंक यू सो मच।